आज हम अनुक्रमणवादी विचरण से संबंधित जो हमारे सवाल हैं प्रश्नावली 7.1 कक्षा 8वीं, उसको हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसे हल करते हैं। हम एक सवाल ले लेते हैं, प्रश्न 8वां। समान मूल्य वाले 15 टिकटों का मूल्य 18 रुपये है। मतलब 15 टिकट यदि कोई खरीदता है तो उसे 18 रुपये देना पड़ते हैं। 72 रुपये में उसी मूल्य वाले कितने टिकट आएंगे। अब इसका मतलब है कि 18 रुपये में उसको 15 टिकट मिलते हैं, तो 72 रुपये में यदि वो ज़्यादा पैसा देगा तो उसको ज़्यादा टिकट मिलेंगे। अनुक्रमणवादी विचरण हुआ। हम लोग इसका तरीका यही है कि आप खाने बना लीजिए ऐसे करके, जो आपको ज्ञात करना है उसे आप नीचे रखने की कोशिश करिए। जैसे 72 रुपये में उसी मूल्य वाले कितने टिकट खरीदे जा सकते हैं। टिकटों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। आप टिकटों की संख्या को नीचे कर लीजिए और रुपए आपको दिए हुए हैं तो आप यहाँ पर रुपए लिख लीजिए। अब जमाते हैं। जैसा है 18 रुपये में 15 टिकट आएंगे तो 72 रुपये में हम x मान लेते हैं। माना कि हमको 72 रुपये में x टिकट मिलेंगे। देखिए कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, इसका देखने का तरीका सबसे अच्छा ये है। मैंने इसीलिए x को इधर रखवा लिया नीचे में सब पहले से। हम एक तीर का निशान बना लेते हैं ऐसा। ये x ऊपर रहेगा, ये 15 नीचे रहेगा। जैसा तीर का निशान बना है हम बिल्कुल वैसे ही जमाएंगे। x बटे 15 बराबर 72/18। x बटे 15 बराबर 72/18। जैसा दिख रहा है, तीर का पीछे का हिस्सा जो है वो इधर है, वो ऊपर, यहाँ का भी ऊपर, जहाँ तीर का नोकीला हिस्सा है वो नीचे, तो ये भी नीचे। x बटे 15 बराबर 72/18। एक ही दिशा में तीर रखे हैं अपन। 15 का तिर्यक गुणा करने पर तो x बराबर हो जाएगा 72 गुणित 15/18। 18 का पहाड़ा आपको आता है तो बहुत आसान है कि आप 18 एकम 18, 18 चौक 72 कर दीजिए। x बराबर हो जाएगा 4 गुणित 15 बराबर 15 चौक 60। मतलब आपको 60 टिकट जो है वो आपको मिलेंगे। तो ये है सवाल। मुझे लगता है बहुत सरल भी है और सवाल आपको समझ में आया भी होगा। हम इसी प्रकार के और एक दो सवाल लेते हैं जो थोड़े से अलग हों, थोड़े से कठिन पड़ते हों और उनमें कुछ ना कुछ विविधता होनी चाहिए। देखते हैं। प्रश्न 10वां है। 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रुपये है। 108 संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमको संतरा एक बार में हमको 2 दर्जन बताया है। चूँकि एक दर्जन में 12 संतरे होंगे तो इसलिए 2 दर्जन में 12 गुणित 2 मतलब 24 संतरे मिलेंगे उसको। अब हमारा सवाल जो है वो नया रूप में आ गया कि 24 संतरे का मूल्य जो है वो 48 रुपये है। 108 संतरे का मूल्य आप ज्ञात करो। माना कि 108 संतरे का मूल्य x रुपये है। अब संतरे का मूल्य हमारे लिए ज्ञात करना है। जब हम डब्बा बनाएंगे तो हम मूल्य को नीचे रख लेते हैं क्योंकि मूल्य हमें ज्ञात करना है। संतरों की संख्या तो हमको मालूम है, तो संतरे हमको मालूम है। अब लिख कर लेते हैं इसको। 24 संतरे का मूल्य है 48 रुपये। 2 दर्जन संतरा उसने 48 रुपये में खरीदा था, तो 24 संतरा का मूल्य है 48 रुपये। अब हमको 108 संतरे खरीदने हैं। ज़्यादा संतरे खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। x निश्चित रूप से अनुक्रमानुपाती हो गया। तो फिर वैसी ये तीर का निशान बना लीजिए आप अपनी सुविधा के लिए ऐसे, और अब इसको x बटे लिख लीजिए। चूँकि यह विचरण अनुक्रमानुपाती है इसलिए हम अनुक्रमानुपाती है बोल के हम इस तरीके से उसको लिख रहे हैं। ये बताना हमको ज़रूरी भी है जिससे जांचने वाले को हमेशा आसानी हो। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जांचने वाले को किसी प्रकार का कोई अवसर मत दीजिए कि वो नंबर काट दे। तो बताते चलिए कि ये विचरण अनुक्रमानुपाती है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से बटे में लिखा है। तो x बराबर हो जाता है 108 गुणित 48/24। काटना सबको आता है, काट देते हैं। 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। मतलब हो गया 108 गुणित 2 बराबर 216 रुपये। मतलब आपको 216 रुपये आपको देने पड़ेंगे इन 108 संतरों के लिए। मैंने यहाँ पर इस तरफ इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पास जगह कम हो जा रही थी। आपके पास जगह रहेगी तो एक के नीचे एक स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, जिससे सवाल जो है वो अच्छा भी लगता है और आपको जांचने वाला जो है वो पूरे नंबर देता है। तो सावधानी रखकर। यह है हमारा दूसरा सवाल। कुछ अलग इसलिए था
कि एक जगह संतरों की संख्या दी हुई थी, दूसरे जगह में वो दर्जन में संतरों की संख्या दी हुई थी। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हड़बड़ी में यहाँ पर 2 ही लिखकर हम लोग आगे 48 कर देंगे और फिर यहाँ 108 कर देंगे। तो ऐसा लगेगा हम 108 दर्जन संतरों का मूल्य ज्ञात कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। इसलिए सावधानी रखने की ज़रूरत रहती है। सवाल को अच्छे से पढ़िए। अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल है, समानतः बच्चों को जल्दी से समझ में नहीं भी आ पाता है यार सवाल। एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, उसी प्रकार 2 × 10³ पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। चूँकि पन्नों की संख्या जो है वो उसने घात के रूप में बता दी है, 10 की घात के रूप में। समझना पड़ेगा कि 10 की घात 3 का मतलब 1000 होता है। 10 × 10 × 10, 10 धाम 100 धाम 1000। तो ये अपने आप 1000 × 2 मतलब 2000 हो गया। तो ये बच्चों को समझ में आना चाहिए कि इसमें कुछ अंतर विशेष नहीं है, घात के रूप में लिखा गया इसलिए वो थोड़ा सा अलग लग रहा है। हम लोग इसको लिख लेते हैं कि माना कि उसे x मिनट लगेगा, और डब्बा तो बनाना ही है। अब हमको चूँकि हमको समय पता करना है, तो हम समय ले लेते हैं। तो समय हम नीचे कर लेते हैं और जो पन्नों की संख्या है उसको हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। अब ये जमा भी वैसे ही लेते हैं। देखिए 200 पन्ने छापने में उसे 5 मिनट लगते हैं। तो 2 × 10³ 2 × 10³ पन्ने छापने में उसे x मिनट लगेंगे। यहाँ चूँकि हमको उसने समय के लिए कुछ लिखा नहीं है, इसलिए हम मिनट में ही रहने देते हैं, बाद में उसको देखेंगे। ऐसा ही तीर का निशान बना लीजिए फिर से, क्योंकि 2 × 10³ का मतलब वो ज़्यादा पन्ने छाप रहा है। वो ये तो कम पन्ने छापा, कम समय लगा, ज़्यादा पन्ने छापेगा, /ज़्यादा समय लगेगा। तो निश्चित रूप से अनुक्रमानुपाती है। तो चूँकि यह विचरण अनुक्रमानुपाती है, इसलिए हम लिख सकते हैं x/5 बराबर 2 × 10³ 200। ये 5 का फिर से तिरक गुणा कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 5 × 2 × 10³ है, तो 10 × 10 × 10। आपको हल करने में आसानी होगी। 2 ठो शून्य है, ये काट दीजिए, ये शून्य इससे कट जाएगा, ये शून्य इससे कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा। आ रहा है 5 × 10 मतलब 50 मिनट लगेंगे उसे। कितने देर लगेंगे? 50 मिनट लगेंगे। 5 मिनट में 200 था, ये 2000 बन रहा है। 5 मिनट में 200 था, तो 2 × 10³ मतलब 10 गुना पन्ने छापेगा, तो 10 गुना ज़्यादा समय लगेगा। 5 मिनट था तो 5 धाम 50, 200 था 200 धाम 2000। तो इस तरीके से अनुपात जो है वो अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है। एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं। ये है हमारा अगला सवाल भी। हम और भी 1-2 सवाल ले लेते हैं और हल करके देखते हैं। जो महत्वपूर्ण सवाल है उन्हीं को लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मजदूरी वाले भी सवाल 1-8 ले लेते हैं और फिर देखते हैं। प्रश्न 14 हमारा है, एक मजदूर को 13 दिनों के काम के लिए 806 रुपये मिलते हैं। मतलब यदि वो 13 दिनों तक काम करता है तो उसे 806 रुपये मिलते हैं। तो 1798 1798 रुपये मिले, तो बताइए उन्होंने कितने दिनों तक काम किया। कम दिन काम करेगा, कम पैसा मिलेगा। अब उसे ज़्यादा पैसा मिला है, इसका मतलब उसने पक्का ज़्यादा दिनों तक काम किया होगा। कम दिन कम पैसा, ज़्यादा दिन ज़्यादा पैसा, अनुक्रमानुपाती है। हम इसे बॉक्स में बना लेते हैं। फिर दिनों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, इसलिए हम लोग दिन यहाँ लिख लिए और यहाँ उसकी मजदूरी लिख लेते हैं हम लोग, जो हम लोग रुपए में रहेगी। ये है 806 रुपये काम किया था, उसे 13 दिनों की मजदूरी थी। वो अभी उसको 1798 रुपये मिले हैं, तो उसने x दिनों तक काम किया होगा, जैसा हम लोगों ने मान लिया है। अब चूंकि यह विचरण भी अनुक्रमानुपाती है, हम लिख लेते हैं चूंकि यह विचरण अनुक्रमानुपाती है, इसलिए तीर का निशान फिर से बना लीजिए ऐसे करके, ऐसा। तो ये हो जाएगा x/13 बराबर 1798/806। 13 का तिरक गुणा कर लेते हैं और उसके बाद फिर काटेंगे। x बराबर 1798 × 13/806। ये दोनों सम संख्याएँ हैं, काट के देख लेते हैं। 2 चौक 8, 2 शून्य 0, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 9 18। अब ये सब विषम संख्या हो गई और इधर में हमारे पास 13 है। 13 से ही काट लेते हैं इसको। 13 एकम 13, 13 तिया 39 और 13 एकम 13।
अब हमारे को 31 का पहाड़ा करना पड़ेगा। तो हम 31 का पहाड़ा यदि हम इसे भाग दे के देखते हैं तो ये 899 है। 31 दूनी तो 899 को हमने 31 से भाग दे दिया, हमारा आ रहा है 29। ये 31 को काट के यहाँ पर 29 कर दीजिए, बराबर आ गया x बराबर कि उसने 29 दिन तक काम किया है। तो इस प्रकार से 13 दिन काम किया था तो 806 रुपये मिले थे, उसने दुगने से ज़्यादा काम किया है तो 29 दिन उसने काम किया है तो उसे 1798 रुपये मिले हैं। अनुक्रमानुपाती होती है मजदूरी जब भी आप दिनों की बात करते हैं। यहाँ काम के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया है कि वो क्या काम कर रहा था या कितना करना था उसे, वो निश्चित नहीं है। जितना ज़्यादा करेगा उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये हमारा एक और सवाल हो गया। ऐसे ही एक आध सवाल और देख लेते हैं, हमारे पास अभी समय है। तो एक थोड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, हम लोग 19वां प्रश्न ले लेते हैं इसका कि सुनीता 1 घंटे में 1080 शब्द टाइप करती है, उसके टाइप करने की दर शब्द प्रति मिनट में ज्ञात करिए। दर शब्द प्रति मिनट का मतलब है हमें ये निकालना है कि वो 1 मिनट में कितने शब्द टाइप करती है। यहाँ ध्यान दीजिए 1 घंटे में दिया हुआ है उसने, मतलब 60 मिनट में वो 1080 शब्द टाइप करती है। हम यहाँ लिख सकते हैं 1 घंटा बराबर 60 मिनट। और हमारा अब ये सवाल नए रूप में क्या हो जाएगा कि सुनीता 60 मिनट में 1080 शब्द टाइप करती है तो 1 मिनट में वो कितना टाइप करेगी। अब ये हम यहाँ लिख लेते हैं पहले, माना कि वह 1 मिनट में x शब्द टाइप करेगी। डब्बा बना लीजिए जैसा था, हम लोगों ने इसके पहले भी बना लिया है। डब्बा बना दीजिए। हमें क्या याद करना है, शब्दों की संख्या। हम यहाँ पर शब्द लिख लेते हैं और यहाँ हम समय कर लेते हैं। अब हमारे हिसाब से 60 मिनट में 1080 शब्द, 60 मिनट में वो 1080 शब्द टाइप करती है, 1 मिनट में वो x शब्द टाइप करेगी। अब यहाँ भी वही है, आप जितना ज़्यादा समय लिखेंगे आप ज़्यादा लिख सकेंगे, कम समय तक लिखेंगे तो कम लिखाएगा। आप अपने हाथ से लिखते हैं तो टाइपिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। आप जितना ज़्यादा टाइप करेंगे, जितना ज़्यादा समय टाइप करेंगे उतने ज़्यादा शब्द लिखेंगे। जितना कम समय आप टाइप करेंगे उतना कम शब्द आप लिख पाएंगे या टाइप कर पाएंगे। तो ये भी अनुक्रमानुपातिक है ना, क्योंकि शब्दों की संख्या कोई निश्चित नहीं है कि आपको इतना ही करना है ना, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चूंकि यह विचरण अनुक्रमानुपाती है, देखिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, आप भी लापरवाही मत करिएगा, ना कंजूसी, है ना, आपको भी लिखना चाहिए। तो x बटे 1080 बराबर 1/60। 1080 का तिरक गुणा हो जाएगा उधर ऊपर में, तो 1080 बटे 60 काट दीजिए, 0 0, 2 3 6, 2 5 10, 2 चौक 8, 3 से भी काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, x बराबर 18। 1 मिनट में वह 18 शब्द टाइप करेगी, तब जाके वो 1 घंटे में 1080, 18 छक्के 108, तो वो 1080 शब्द टाइप कर सकेगी। ये हो गया हमारा उत्तर। इसमें भी चूँकि घंटा और मिनट का थोड़ा सा उसने अंतर कर दिया था, बताया उसने घंटा के हिसाब से था और पूछा हमको मिनट में था, इसलिए थोड़ा सा सवाल अलग हो जाता है। ध्यान देने की बात होती है इसको, है ना, समझिएगा और बहुत ध्यान से इसे हल करिएगा। तो ये थे हमारे अनुक्रमानुपाती के कुछ सवाल जो मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। अगर कुछ कमी रह गई होगी तो ज़रूर मुझे बताइए, जिससे मैं उसे सुधार सकूं। अगले वीडियो में हम व्युत्क्रमानुपाती से संबंधित सवालों को हम लोग हल करेंगे और देखेंगे कैसे हल करते हैं, उनमें क्या अंतर मिलता है हमको। तो मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, पसंद आता है तो कमेंट करिए, कुछ कमी रहती है तो ज़रूर बताइए। धन्यवाद।